वह अपने अरबपति मालिक की हवेली सा कर रही थी। तभी उसने मालिक को अपनी जिंदगी का सबसे विनाशकारी फोन कॉल रिसीव करते सुना। कंपनी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट अभी रद्द हो गया था, लेकिन उसने जर्मन में हुई बातचीत का एक एक शब्द समझ लिया था और वह जानती थी कि सब कुछ कैसे बचाया जाए। साई मशीन की आवाज हवेली के गलियारों में गूंज रही थी जब सुनैना अचानक रुक गई। उस सुबह हवा में कुछ अलग था। 8 महीनों तक व्यवसायी अर्जुन मल्होत्रा के घर में काम करने के बाद उसने तूफानों से पहले आने वाली उस भारी खामोशी के संकेतों को पहचानना सीख लिया था। वह पुस्तकालय व्यवस्थित कर रही थी जब उसने अर्जुन को संगमरमर की सीढ़ियों से तेजी से उतरते हुए सुना। वह व्यक्ति जो आमतौर पर आत्मविश्वास और अधिकार बिखेरता था, जल्दी से चल रहा था। कार्यालय पहुंचने से पहले ही फोन उसके कान से सटा हुआ था। सुनैना ने हमेशा की तरह सावधानी से किताबों से धूल हटाते हुए अपना काम जारी रखा। वह एक सुंदर कद काठी वाली महिला थी जिसके बाल एक साधारण जूड़े में बंधे थे और वह बेदाग वर्दी पहने थी। किसी भी आगंतुक की नहर में वह महज एक घरेलू कर्मचारी थी। कोई नहीं सोच सकता था कि उन चौकस आंखों के पीछे वह क्या कहानी छिपाए हुए थी। अर्जुन का कार्यालय पुस्तकालय के बगल में था, जो सिर्फ एक धुंधले कांच के दरवाजे से अलग था। अपने काम में ध्यान मग्न होने के बावजूद सुनैना अपने मालिक की आवाज का बदला हुआ लहजा निगरंदा नहीं कर सकी। रोहन, मुझे बताओ कि यह एक लतहमी है। अर्जुन लगभग ओन पर चिल्ला रहा था। उन्होंने इसे कैसे रद्द कर दिया? 8 महीने की बातचीत थी। सुनैना को अपने सीने में कसाव महसूस हुआ। उसकी प्रकृति दखल देने वाली नहीं थी, लेकिन उस आदमी की आवाज में कुछ ऐसा था जिसने उसे अंदर तक छू लिया था। यह वही निराशा थी जो उसने सालों पहले महसूस की थी जब उसकी दुनिया बिखर गई थी और उसे शुरू से शुरुआत करनी पड़ी थी। बातचीत दरवाजे के दूसरी तर जारी रही। अर्जुन एक तर से दूसरी तर चल रहा था। उसकी आवाज अविश्वास और घबराहट के बीच बदल रही थी। रोहन, तुम स्थिति की गंभीरता नहीं समझ रहे हो। वेबर इंडस्ट्रीज के साथ यह कॉन्ट्रैक्ट हमारे सालाना कारोबार का 40% था। 40%। अगर हम इसे खो देते हैं तो। सुनैना ने साई बंद कर दी। वेबर इंडस्ट्रीज, यह नाम उसकी यादों में कुछ जगा गया, एक जानी पहचानी भावना जिसे वह तुरंत पहचान नहीं पाई। नहीं, यह सिर्फ कीमत का मामला नहीं हो सकता। अर्जुन अब धीमी आवाज में बोल रहा था, लेकिन उसमें तनाव भरा था। क्लाउस वेबर कभी सिर्फ पैसे से प्रभावित नहीं हुए, कुछ और है। क्या हमने कुछ लत किया? सुनैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्लाउस वेबर, अब उसे यकीन था। वह सिर्फ नाम ही नहीं जानती थी, बल्कि व्यक्ति को भी जानती थी। अर्जुन ने अचानक कार्यालय का दरवाजा खोला। अभी भी ओन पर बात कर रहा था। उसकी आंखें थकान से लाल थीं और उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे। रोहन, मुझे पता लगाना होगा कि क्या हुआ। हमारी हैम्बर्ग टीम को गोन करो। अनुवादकों से, किसी भी ऐसे व्यक्ति से बात करो जो हाल के हफ्तों में जर्मन लोगों के संपर्क में था। सुनैना ने आंखें झुका लीं, यह दिखावा करते हुए कि वह अपने काम में पूरी तरह से लीन है, लेकिन उसके कान हर शब्द पर टिके थे। संचार की समस्याएं कैसी? अर्जुन ने पूछा। जहां सुनैना काम कर रही थी, ठीक उसके पास रुकते हुए। हमने मुंबई के सबसे अच्छे अनुवादकों को काम पर रखा था। संचार की समस्याएं कैसे हो सकती हैं? उसी क्षण अर्जुन का फोन फिर बजा। उसने स्क्रीन देखी और पीला पला गया। रोहन, मुझे ऊन काटना होगा। क्लाउस वेबर कॉल कर रहे हैं। सुनैना का ऊन जम गया। वह चुपचाप कुछ दम पीछे हट गई, लेकिन इतनी पास रही कि सुन सके। अर्जुन ने बर्दस्ती नियंत्रित आवाज में जवाब दिया। क्लाउस, आपकी आवाज सुनकर अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि हम इस लतहमी को सुलझा सकते हैं। दूसरी तरफ से एक गहरी आवाज सुनाई देने लगी, जो तेज और दृढ़ जर्मन में बोल रही थी। सुनैना खुद को रोक नहीं पाई और पूरी तरह से बातचीत पर ध्यान दिया। श्रीमान मल्होत्रा, मैं स्थिति स्पष्ट करने के लिए कॉल कर रहा हूं, आवाज दृढ़ता से कह रही थी। हमारी कंपनी ऐसे साझेदारों के साथ काम नहीं कर सकती जो हमारी संस्कृति और हमारी व्यावसायिक प्रथाओं का सम्मान नहीं करते। सुनैना ने आंखें बंद कर लीं। वह क्लाउस वेबर के हर शब्द, हर बारीकी, हर सूक्ष्मता को समझ गई थी और उसने जो सुना उससे वह सदमे में थी। अर्जुन दूसरी तरफ अंग्रेजी में जवाब दे रहा था, जो स्पष्ट रूप से भ्रमित था। क्लाउस, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं, लेकिन शायद हम इस पर अंग्रेजी में चर्चा कर सकते हैं। मैं सुनिश्चित करना चाहता हूं कि हम एक ही पृष्ठ पर हैं। नहीं, क्लाउस ने रूखेपन से जवाब दिया, जर्मन में जारी रखते हुए। ठीक यही समस्या है। आपकी टीम ने हमारी व्यावसायिक परंपराओं की अवहेलना की, हमारे औपचारिक प्रोटोकॉल का अनादर किया। कोई उचित सांस्कृतिक तैयारी नहीं थी। सुनैना ने अर्जुन के चेहरे को बदलते देखा। वह स्पष्ट रूप से क्लाउस जो कह रहा था उसका कुछ भी नहीं समझ रहा था, लेकिन जर्मन व्यक्ति की आवाज में ठंडक और दृढ़ता महसूस कर सकता था। क्लाउस, कृपया, क्या आप आमने
सामने चर्चा करना चाहेंगे? अर्जुन ने अपनी आवाज में हताशा के साथ कोशिश की। मुझे मां करना श्रीमान, फैसला अंतिम है। वेबर इंडस्ट्रीज हार्टमैन कॉर्प के साथ काम करेगी। वे हमारे मूल्यों को बेहतर ढंग से समझते हैं। और गोन कट गया। अर्जुन कई सेकंड तक चुपचाप खा रहा। वो उनको ऐसे देख रहा था जैसे उसे यकीन न हो कि अभी क्या हुआ था। फिर वह धीरे से कार्यालय की चम्हे की कुर्सी पर बैठ गया। 20 साल, उसने उद से बुदबुदाया। इस कंपनी को बनाने में 20 साल लगे और मैंने अपने करियर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट हार्टमैन से खो दिया। क्यों? मुझे पता भी नहीं क्यों। सुनैना ने उस शक्तिशाली आदमी की आंखों में आंसू बनते देखे। उसने अपने जीवन में कई मानवीय भावनाएं देखी थीं, लेकिन शायद ही कभी इतना पूर्ण पतन देखा हो। अर्जुन ने फिर से ओन उठाया और तेजी से डायल किया। रोहन, क्लाउस ने अभी ओन किया था। सब कुछ थम हो गया। वह पूरे समय जर्मन में बात करता रहा और मैं कुछ भी नहीं समझ पाया। कुछ भी नहीं। अर्जुन की आवाज अब टूट चुकी थी। उसकी सारी व्यावसायिक संयमता गायब हो चुकी थी। उसने प्रोटोकॉल के बारे में, संस्कृति के बारे में, हार्टमैन कॉर्प के उनके मूल्यों को बेहतर ढंग से समझने के बारे में कुछ कहा। रोहन, मैं खो गया हूं। 20 साल की मेहनत पानी में चली गई क्योंकि हम अपने सबसे बड़े ग्राहक के साथ ठीक से संवाद भी नहीं कर पाए। सुनैना के दिल की धड़कन तेज हो गई। क्लाउस ने जो कहा था वह हर शब्द उसके दिमाग में गूंज रहा था। वह जानती थी कि क्या हुआ था। वह जर्मन प्रोटोकॉल जानती थी। क्लाउस वेबर की व्यावसायिक मानसिकता को किसी भी सलाहकार से बेहतर समझती थी जिसे अर्जुन काम पर रख सकता था। लेकिन एक साधारण सही कर्मचारी इसे बिना संदेह पैदा किए कैसे प्रकट कर सकती थी? वह कैसे समझा सकती थी कि उसने अभी हुई बातचीत को पूरी तरह से समझा था? अर्जुन ने ओन काट दिया और अपने हाथों में चेहरा छिपा लिया। वातावरण में भारी चुप्पी छा गई, जो सिर शहर के दूर के ट्रैक की आवाज से टूट रही थी। सुनैना ने उस तबाह हुए आदमी को देखा और उसके अंदर कुछ हिल गया। यह सिर सहानुभूति से यादा था। यह पहचान थी। वह पहले भी उसकी जगह पर रह चुकी थी। उसने विफलता का कड़वा स्वाद महसूस किया था। यह भावना कि उसने जिसके लिए भी काम किया था वह सब बिखर रहा था। लेकिन इस बार वह कुछ कर सकती थी। इस बार उसके पास कहानी के अंत को बदलने की शक्ति थी। सवाल था, क्या उसमें इतने महीनों तक रखी अपनी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत होगी? सुनैना कुछ सेकंड तक चुपचाप खड़ी रही। अर्जुन को अपने हाथों में चेहरा छिपाए हुए देख रही थी। वह आदमी जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी चलाता था, उस पल पूरी तरह से खोया हुआ लग रहा था। उसने सफाई का कपड़ा रखा और चुपचाप दरवाजे की तरफ चली गई, लेकिन किसी चीज ने उसे रोक दिया। क्लाउस वेबर के शब्द अभी भी उसके दिमाग में गूंज रहे थे। आपकी टीम ने हमारी व्यावसायिक परंपराओं की अवहेलना की, हमारे औपचारिक प्रोटोकॉल का अनादर किया। अर्जुन की टीम ने जर्मन व्यावसायिक परंपराओं की अवहेलना की थी, औपचारिक प्रोटोकॉल का अनादर किया था। यह ठीक वही लती थी जो उसने जर्मनी में अपने सालों के दौरान अनगिनत बार होते देखी थी। जैसे ही वह दूसरी मंजिल की साई जारी रखने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ी, सुनैना को ऐसा लगा जैसे वह समय में वापस चली गई हो। क्लाउस के शब्दों ने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया था जिसे उसने सालों पहले 7 तालों से बंद कर दिया था। बर्लिन, कई साल पहले। सुनैना शर्मा। हाँ, उसने उस समय अपने पति का उपनाम इस्तेमाल किया था। वह शर्मा इंटरनेशनल के भव्य गलियारों में चल रही थी, बेदाग सूट पहने हुए। उसके सुनहरे बाल खुले थे और एक आत्मविश्वासी और दृढ़ चेहरे को घेरे हुए थे। वह एक इतालवी चम्हे का बैग लिए हुए थी और धारा प्रवाह जर्मन में सहकर्मियों का अभिवादन करती थी। शुभ प्रभात श्रीमती शर्मा। एक कार्यकारी ने सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। शुभ प्रभात श्रीमान श्मिट। क्या आज की प्रस्तुति तैयार है? उसने स्वाभाविक रूप से जवाब दिया। सुनैना कंपनी के सबसे सम्मानित कार्यकारियों में से एक थी। 5 भाषाओं में धारा प्रवाह, अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में विशेषज्ञ। वह वही व्यक्ति थी जिससे क्लाउस वेबर व्यक्तिगत रूप से सलाह लेता था जब शर्मा इंटरनेशनल के साथ साझेदारी के माध्यम से लैटिन अमेरिका में कारोबार का विस्तार करने की बात आती थी। लेकिन एक ही विनाशकारी दोपहर में सब कुछ बदल गया। वह अपने कार्यालय में अनुबंधों की समीक्षा कर रही थी जब उसे एक कॉल आया जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। श्रीमती शर्मा, कांपती हुई आवाज उसकी बेटी ईशानी की आया। लक्ष्मी की थी। मुझे आपके पति के बारे में कुछ बताना है। उस दिन सुनैना ने जो खोजा उससे वह पूरी तरह सदमे में थी। हर्षवर्धन शर्मा, वह आदमी जिससे उसने शादी की थी और जिसने उसे न सिर्फ एक सम्मानित उपनाम दिया था बल्कि एक प्यारी बेटी भी दी थी। उसका एक और पक्ष था, एक अंधेरा पक्ष जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर्षवर्धन गंभीर कर धोखाधड़ी में शामिल था, जिसने न सिर्फ उसके करियर को तरे में डाल दिया था बल्कि ईशानी की सुरक्षा को भी। ऐसी गतिविधियां यदि उजागर हो जाती
तो न सिर्फ उसकी अपनी प्रतिष्ठा को नष्ट कर देती, बल्कि शर्मा परिवार के नाम को हमेशा के लिए बदनामी के दायरे में ला देती। उस रात जब हर्षवर्धन घर आया तो सुनैना ने उसे अपने द्वारा जमा किए गए सबूतों के साथ सामना किया। तुमने यह कैसे किया? उसने आंसू भरी आंखों से पूछा। उन दस्तावेजों को पके हुए जो सब कुछ साबित करते थे। तुम हमारे परिवार के साथ, हमारी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हर्षवर्धन इसके विपरीत पके जाने पर आग बबूला हो गया। तुम नहीं समझती कि असली दुनिया कैसे काम करती है सुनैना, उसने ठंडेपन से कहा। तुम्हें क्या लगता है कि हम जो यह आरामदायक जीवन जी रहे हैं वह सिर्फ मेरी तनख्वाह से आया है? और ईशानी, क्या तुमने हमारी बेटी के बारे में सोचा जब तुमने इसमें शामिल होने का फैसला किया? ईशानी ठीक रहेगी, लेकिन अगर तुमने मुझे बेनाब करने की कोशिश की तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम हमारी बेटी को फिर कभी नहीं देखोगी। धमकी गाली नहीं थी, हर्षवर्धन के शक्तिशाली संबंध थे, ऐसे संसाधन जो सुनैना के पास नहीं थे। जर्मनी में रहने वाली एक भारतीय के रूप में शादी के वीजा पर निर्भर वह बेहद कमोर स्थिति में थी। उसी रात सुनैना ने अपने जीवन का सबसे कठिन फैसला लिया। उसने ईशानी, जो अभी भी एक छोटी बच्ची थी, को लिया, सिर जरूरी सामान पैक किया और भारत भाग आई। उसने न सिर्फ अपने पति को बल्कि अपने सफल करियर को, बर्लिन में अपने आलीशान अपार्टमेंट को और जर्मनी में बनाए गए पूरे जीवन को पीछे छोड़ दिया। वर्तमान में वापस सुनैना अर्जुन की हवेली की दूसरी मंजिल के गलियारे के शीशे के सामने रुक गई। जो महिला उसे वापस देख रही थी वह सालों पहले की उस आत्मविश्वासी कार्यकारी से बहुत अलग थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही बुद्धिमत्ता, वही दृढ़ संकल्प था। वह अपनी बेटी और एक सूटकेस के अलावा कुछ भी नहीं लेकर भारत आई थी। वह जर्मनी से अपनी पेशेवर संदर्भों का उपयोग नहीं कर सकती थी। इसका मतलब अपनी पहचान और ठिकाना बताना होता, जिससे ईशानी त्रे में पड़ जाती। इसलिए उसने शुरू से शुरुआत की। उसने वेटर, सेल्स गर्ल, बुजुर्गों की देखभाल करने वाली के रूप में काम किया। ऐसा कुछ भी जो उसे ईशानी का भरण पोषण करने और छिपी रहने की अनुमति देता। यह कभी आसान नहीं था, लेकिन उसने कभी अपनी पसंद पर पछतावा नहीं किया। ईशानी सुरक्षित थी, वह अपने पिता की छाया से दूर बही हो रही थी। कुछ महीने पहले जब उसने अर्जुन मल्होत्रा के घर में सफाई कर्मचारी के लिए नौकरी का विज्ञापन देखा तो सुनैना नहीं हिचकिचाई। यह एक ईमानदार, अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी थी और इससे उसे ईशानी की देखभाल जारी रखने की अनुमति मिलती। अर्जुन ने कभी उसके साथ अनादर नहीं किया था। इसके विपरीत वह एक न्याय संगत मालिक था जो समय पर भुगतान करता था, और उसने कभी उसके साथ घमंड से व्यवहार नहीं किया। उसे उस हताशा की स्थिति में देखकर उसमें न सिर्फ सहानुभूति बल्कि न्याय की भावना भी जागृत हुई। सवाल था, क्या उसमें इतने महीनों तक रखी अपनी चुप्पी तोड़ने की हिम्मत होगी? सुनैना धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरी। उसका दिल धक रहा था। अर्जुन अभी भी अपने कार्यालय में था, अब अपनी टीम के किसी व्यक्ति के साथ होन पर था। जर्मन प्रोटोकॉल के बारे में आपको कैसे पता नहीं था? उसने उसे पूछते हुए सुना। हमने इस अंतर्राष्ट्रीय परामर्श के लिए बहुत बड़ी हिम्मत चुकाई। सुनैना पुस्तकालय के दरवाजे पर रुक गई, कुछ किताबें ठीक करने का दिखावा करते हुए जब वह बातचीत सुन रही थी। नहीं, अब दूसरा अनुवादक नियुक्त करने का कोई कायदा नहीं, अर्जुन ने जारी रखा। आवाज़ में हताशा भरी थी। क्लाउस बहुत स्पष्ट था, फैसला अंतिम है, वे हार्टमैन के साथ काम करेंगे। हार्टमैन, सुनैना इस कंपनी को अच्छी तरह जानती थी। यह यूरोप में वेबर इंडस्ट्रीज के मुख्य प्रतियोगियों में से एक थी और जर्मन ग्राहकों को जीतने के लिए उसकी एक बहुत ही विशिष्ट रणनीति थी। वे जर्मन व्यावसायिक संस्कृति के हर पहलू का गहराई से अध्ययन करते थे। अर्जुन ने होन काट दिया और गहरी सांस ली। तभी उसने दरवाजे के पास सुनैना को किताबें व्यवस्थित करते देखा। सुनैना, उसने थकी हुई आवाज़ में कहा, शोर के लिए मां करना, आज का दिन मुश्किल रहा। उसने वास्तविक करुणा के साथ उसे देखा। क्या मैं आपके लिए एक चाय ला सकती हूं? उसने धीरे से पेश की। अर्जुन उदास होकर मुस्कुराया। धन्यवाद, लेकिन मुझे लगता है कि दुनिया की सारी चाय भी आज मेरी समस्या को हल नहीं करेगी। सुनैना एक पल के लिए झिझकी। यह अब या कभी नहीं था। क्षमा करें मेरी बात को बीच में टोकने के लिए, उसने सावधानी से कहा, लेकिन मैंने आपको जर्मन ग्राहकों के साथ समस्याओं का जिक्र करते सुना। अर्जुन ने उसे आश्चर्य से देखा। सुनैना का अपने व्यवसाय के बारे में बातचीत शुरू करना सामान्य नहीं था। हाँ, मैंने अपने करियर का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो दिया, जैसा उन्होंने कहा, संचार समस्याओं के कारण। सुनैना को दिल की धड़कन महसूस हुई। उसके मुंह से निकलने वाले अगले शब्द सब कुछ बदल देंगे। श्रीमान अर्जुन, उसने दृढ़ लेकिन सम्मानजनक आवाज़ में कहा, आपने कहा कि उन्होंने प्रोटोकॉल और व्यावसायिक परंपराओं के बारे में बात की। अर्जुन ने अब उसे अधिक ध्यान से देखा। आपको यह कैसे पता? सुनैना ने गहरी सांस ली।
यह सच का क्षण था, क्योंकि मैंने क्लाउस वेबर के साथ आपकी बातचीत का एक एक शब्द समझा था। जो चुप्पी छा गई वह कान फाड़ देने वाली थी। अर्जुन ने उसे ऐसे देखा जैसे उसने अभी किसी और भाषा में बात की हो। जो विडंबना यह थी कि ठीक वैसा ही हो रहा था। आपने क्या कहा? उसने धीरे धीरे पूछा। मैं धारा प्रवाह जर्मन बोलती हूँ श्रीमान अर्जुन, और मैं जर्मन व्यावसायिक प्रोटोकॉल को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। क्लाउस वेबर ने कीमत या सेवा की गुणवत्ता के कारण अनुबंध रद्द नहीं किया। अर्जुन कुर्सी से उठ गया। उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। उन्होंने इसे इसलिए रद्द कर दिया क्योंकि आपने उन परंपराओं का अनादर किया है जो जर्मन व्यावसायिक संस्कृति के लिए पवित्र हैं। और अगर आप मुझे अनुमति दें। सुनैना ने कुछ पल रुके, यह जानते हुए कि अगले शब्द उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल देंगे। मैं आपको यह अनुबंध वापस पाने में मदद कर सकती हूँ। कार्यालय में जो चुप्पी छा गई वह कान फाड़ देने वाली थी। अर्जुन सुनैना को ऐसे देख रहा था जैसे उसने अभी किसी परग्रही भाषा में बात की हो। उसकी आंखें सामने खड़ी महिला के शरीर पर दौड़ रही थीं। साधारण वर्दी, बंधे बाल, घरेलू काम से ऊर्ध्वरे हाथ उन शब्दों को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था जो उसने अभी अभी सुने थे। तुम जर्मन बोलती हो? अर्जुन ने धीरे धीरे, अभी भी अविश्वास में पूछा। सुनैना ने अपनी सीधी मुद्रा बनाए रखी, लेकिन उसका दिल धक रहा था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कई महीनों तक बनाए रखी चुप्पी तो दी थी। मैं धारा प्रवाह जर्मन बोलती हूँ श्रीमान अर्जुन, और अंग्रेजी, फ्रेंच, इतालवी और स्पेनिश भी। अर्जुन एकदम आगे बढ़ा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। सुनैना, यह बहुत गंभीर है। मैं आज माँ के मूड में नहीं हूँ। मैंने अभी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट खो दिया है, और आप मुझसे कह रही हैं कि मैं क्लाउस वेबर ने अभी आपसे जो कहा था उसका एक एक शब्द समझ गई। उसने उसे दृढ़ आवाज में बीच में टोका। उन्होंने कहा कि आपकी टीम ने जर्मन व्यावसायिक परंपराओं की अवहेलना की, औपचारिक प्रोटोकॉल का अनादर किया। उन्होंने कहा कि आपकी तरफ से कोई उचित सांस्कृतिक तैयारी नहीं थी। अर्जुन पीला पड़ गया। वे शब्द ठीक वही थे जो उसने कॉल के दौरान महसूस किए थे, भले ही वह जर्मन नहीं समझता था। और उन्होंने हार्टमैन कॉर्प का जिक्र किया। सुनैना ने जारी रखा। उन्होंने कहा कि वे जर्मन मूल्यों को बेहतर ढंग से समझते हैं। आप यह सब कैसे जानती हैं? अर्जुन ने अविश्वास और आशा की एक किरण के बीच कांपती आवाज में पूछा। सुनैना ने गहरी सांस ली। अपनी सच्चाई का कुछ हिस्सा प्रकट करने का समय आ गया था। क्योंकि मैंने जर्मनी में 5 साल तक काम किया है श्रीमान अर्जुन, स्थायी कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में वरिष्ठ कार्यकारी के रूप में। अर्जुन सचमुच लड़खा गया। उसे अपना संतुलन न खोने के लिए मैं का सहारा लेना पड़ा। यह असंभव है, उसने बुदबुदाया। तुम 6 महीने से यहां मेरा घर सान कर रही हो। एक कार्यकारी क्यों होगी? क्योंकि कभी कभी जीवन हमें उन लोगों की रक्षा के लिए कठिन चुनाव करने के लिए मजबूर करता है जिनसे हम प्यार करते हैं, सुनैना ने जवाब दिया। आवाज में दबी हुई भावना भरी थी। अर्जुन ने उसे अधिक ध्यान से देखा। 6 महीनों में पहली बार उसने सचमुच सुनैना को देखा। उसने साधारण वर्दी के बावजूद सुरुचिपूर्ण मुद्रा, जिस तरह से वह धारा प्रवाह बोलती थी, वह बुद्धिमान नगर जो उसने हमेशा काम के प्रति समर्पण के रूप में व्याख्या की थी, पर ध्यान दिया। मेरी बेटी ईशानी पूरे दिन स्कूल में पढ़ती है, सुनैना ने जारी रखा, एक स्पष्ट प्रश्न का अनुमान लगाते हुए। मैं दिन में काम करती हूँ जब वह स्कूल में होती है। यह एक साधारण जीवन है, लेकिन यह हमारा है। आप किस तरह की कार्यकारी थीं? अर्जुन ने पूछा, अभी भी जानकारी को संसाधित कर रहा था। अंतर्राष्ट्रीय विलय और अधिग्रहण में विशेषज्ञ। मेरी पिछली स्थिति शर्मा इंटरनेशनल में लैटिन अमेरिका के विस्तार की निदेशक के रूप में थी। सुनैना एक पल के लिए हिचकी। अर्जुन ने कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन नाम सम्मानजनक लग रहा था। आपने यह सब क्यों छोड़ा? सुनैना ने संक्षेप में आंखें बंद कर लीं। दर्दनाक यादें सतह पर आ गईं। मेरे पूर्व पति हरमन रिक्टर गंभीर कर धोखाधड़ी में शामिल थे। जब मुझे पता चला तो उसने मुझे धमकाया। उसने कहा कि अगर मैंने उसे रिपोर्ट किया तो वह मुझे ईशानी से फिर कभी नहीं मिलने देगा। शादी के वीजा पर जर्मनी में रहने वाली एक भारतीय के रूप में मैं कमोर थी। सुनैना की आवाज थोड़ी कांपी। इसलिए एक रात मैंने अपनी बेटी को लिया और भाग गई। हमने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, करियर, अपार्टमेंट, वह सारा जीवन जो हमने बनाया था। लेकिन ईशानी सुरक्षित थी और यही सब मायने रखता था। अर्जुन को अपने सीने में कसाव महसूस हुआ। सुनैना की कहानी उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा जटिल और दर्दनाक थी। आपने मुझे यह कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि मुझे शुरू से शुरुआत करनी थी। अपने अतीत से कोई संबंध नहीं रखना था। और क्योंकि, सुनैना ने कुछ पल रुके, क्योंकि मैंने सीखा कि कभी कभी लोगों को हमारे आज के काम से आंकना बेहतर होता है।
न कि हमने कल क्या खोया। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। जो कुछ उसने अभी अभी सुना था उसे आत्मसात कर रहा था। और अब आप मुझसे कह रही हैं कि आप क्लाउस वेबर के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट बचा सकती हैं। मैं बता सकती हूं कि ठीक क्या गलत हुआ और उसे कैसे ठीक करना है, सुनैना ने यकीन के साथ कहा। लेकिन आपको यह समझना होगा कि जर्मन लोग व्यावसायिक प्रोटोकॉल को बहुत गंभीरता से लेते हैं। यह सिर्फ पैसे या सेवा की गुणवत्ता के बारे में नहीं है। अर्जुन पास आया। उसकी आंखों में स्पष्ट रुचि थी। मुझे बताओ, मुझे ठीक ठीक बताओ कि हमने क्या गलत किया। सुनैना में पर गई और अर्जुन की अनुमति से एक काग और एक पेन लिया। सबसे पहले आपने प्रारंभिक प्रस्ताव ईमेल द्वारा भेजा, है ना? हाँ, हमारी कानूनी टीम ने सब कुछ डिजिटल रूप से तैयार किया। लती नंबर 1, क्लाउस वेबर 62 साल के हैं और एक पारंपरिक व्यावसायिक परिवार से आते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण प्रस्ताव व्यक्तिगत रूप से आधिकारिक लेटरहेड पर मूल हस्ताक्षर के साथ दिए जाने चाहिए। अर्जुन ने आंखें फाड़ लीं। आपको उनकी उम्र कैसे पता? सुनैना थोड़ी झिझकी। क्योंकि मैंने अप्रत्यक्ष रूप से वेबर इंडस्ट्रीज के साथ काम किया है। क्लाउस वेबर परंपराओं को महत्व देने के लिए जाने जाते हैं। अर्जुन ने तेजी से सब कुछ नोट कर लिया। जारी रखो। दूसरी लती, आपने गुरुवार दोपहर को बैठकें निर्धारित की। हाँ, आपको कैसे पता? क्योंकि क्लाउस हमेशा गुरुवार दोपहर को परिवार के लिए आरक्षित रखते हैं। यह एक अलिखित लेकिन उनके लिए मौलिक प्रोटोकॉल है। उस समय बैठक के प्रस्ताव अनादर के रूप में देखे जाते हैं। अर्जुन ने अपने बालों में हाथ फेरा, स्पष्ट रूप से गुद से निराश था। और क्या? तीसरा, आपके अनुवादकों ने सब कुछ शाब्दिक रूप से अनुवाद किया, सांस्कृतिक रूप से नहीं। जर्मन लोग पदानुक्रम और औपचारिकता को महत्व देते हैं। आधिकारिक दस्तावेजों में अनौपचारिक व्यवहार को अनादर के रूप में देखा जाता है। और हार्टमैन यह सब कैसे जानता है? सुनैना उदास होकर मुस्कुराई, क्योंकि उन्होंने हर महत्वपूर्ण जर्मन ग्राहक का अध्ययन करने में सालों लगाए हैं। उनके पास पूर्ण सांस्कृतिक डोयर हैं। उन्हें जन्मदिन, पारिवारिक परंपराएं, व्यक्तिगत प्रोटोकॉल पता है। अर्जुन चुप्पी में रहा, अपनी हिलतियों की गंभीरता को संसाधित कर रहा था। सुनैना, उसने अंत में कहा, अगर आप सचमुच इसे ठीक कर सकती हैं, अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को बचा सकती हैं तो बलिस में लैंस आस्कर, मैं कोशिश कर सकती हूं। उसने उसे बीच में टोका। लेकिन आपको यह समझना होगा कि क्लाउस वेबर बेहद गर्व करते हैं। उन्हें अनादर महसूस हुआ। सिर एक साधारण माही से काम नहीं चलेगा। आप क्या सुझाव देती हैं? सुनैना ने सीधे अर्जुन की आंखों में देखा। एक तटस्थ क्षेत्र में आमने सामने की बैठक, पूर्ण जर्मन प्रोटोकॉल के साथ, और वह हिचकी, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो वह सम्मान करता है, मध्यस्थता कर रहा हो। कौन? मैं। अर्जुन ने उसे अविश्वास में देखा। सुनैना, पूरे सम्मान के साथ, तुम मेरी साई कर्मचारी हो। क्लाउस वेबर कैसे? सुनैना के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में दर्द स्पष्ट था। मैं समझ गई, उसने ठंडी आवाज में कहा। आपके लिए मैं सिर्फ एक सहायक कर्मचारी हूं। मेरे अभी सब कुछ समझाने के बाद भी। अर्जुन ने तुरंत अपनी लती महसूस की। नहीं, मैंने वह मतलब नहीं था। आपने ठीक यही मतलब था। सुनैना ने पलटवार किया, पहले से ही दरवाजे की तरफ जा रही थी। आप अपना कॉन्ट्रैक्ट बचाने के लिए बेताब हैं, लेकिन आप उस वर्दी से आगे नहीं देख पा रहे हैं जो मैंने पहनी है। सुनैना, रुको। वह दरवाजे पर रुक गई, लेकिन मुड़ी नहीं। श्रीमान अर्जुन, मैंने आपकी मदद की पेशकश की क्योंकि मैंने एक आदमी को हताशा में देखा, कोई ऐसा जो कुछ महत्वपूर्ण खो रहा था। लेकिन मुझे अभी याद आया कि मैं अपने अतीत को चुप क्यों रखना पसंद करती हूँ। अर्जुन को घबराहट महसूस हुई। वह न सिर्फ एकमात्र व्यक्ति को खो रहा था जो उसे बचा सकता था, बल्कि उसने किसी ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाई थी जो स्पष्ट रूप से इसके लायक नहीं था। सुनैना, कृपया मुझे मां कर दो। मैं लत था, पूरी तरह लत। वह धीरे धीरे मुड़ी। क्या आप पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं? सुनैना ने भावना भरी आवाज में पूछा। क्लाउस वेबर सिर्फ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैंने अप्रत्यक्ष रूप से काम किया है। अर्जुन ने अपनी सांस रोकी। मैं वेबर इंडस्ट्रीज के लैटिन अमेरिका में 3 सबसे बड़े अधिग्रहणों के लिए जिम्मेदार थी। क्लाउस वेबर मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है और 5 साल पहले जब मैं बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो गई तो उसने लोगों को मुझे ढूंढने के लिए भेजा। अर्जुन का जबहा गिर गया। तो जब मैं उसे फोन करूंगी और कहूंगी कि मैं अर्जुन मल्होत्रा का प्रतिनिधित्व कर रही हूं? सुनैना ने एक नाटकीय विराम लिया। वह जवाब देगा और सुनेगा। अर्जुन पूरी तरह से सदमे में था। जिस महिला ने 6 महीने से उसका घर साफ किया था, उसने अभी उद को शायद भारत की एकमात्र व्यक्ति के रूप में प्रकट किया था जो उसकी कंपनी को बचा सकती थी। लेकिन एक शर्त है, सुनैना ने दृढ़ आवाज में जारी रखा। कुछ भी,
जब यह तम हो जाए, परिणाम कुछ भी हो, आप मेरे साथ वही सम्मान से व्यवहार करेंगे जो आप अपने कार्यकारियों के साथ करते हैं, क्योंकि गरिमा का कोई मोल नहीं है। श्रीमान अर्जुन। अर्जुन ने ओर से सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल सुनैना, मैं। उसी क्षण अर्जुन का होन बजा। यह रोहन था। अर्जुन बर है। क्लाउस वेबर ने अभी एक बैठक स्वीकार की है, लेकिन कहा है कि वह हमसे तभी मिलेंगे जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को लाएं जिसे वह भारतीय महिला जो हमारी संस्कृति को समझती थी कहता है। क्या आपको कोई अंदाजा है कि वह किसकी बात कर रहा है? अर्जुन ने सुनैना को देखा, जो बातचीत शुरू होने के बाद पहली बार मुस्कुराई। हाँ रोहन। अर्जुन ने अपनी नर उससे हटाए बिना जवाब दिया। मैं ठीक ठीक जानता हूं कि वह कौन है। रोहन के कॉल के बाद जो चुप्पी छा गई वह तनाव से भरी थी। अर्जुन अभी भी ओन पके हुए था। जो उसने अभी सुना था उसे संसाधित कर रहा था, जबकि सुनैना कार्यालय के दरवाजे के पास स्थिर खड़ी थी। क्लाउस वेबर ने आपको विशेष रूप से मांगा है, अर्जुन ने धीरे धीरे कहा, ओन काटते हुए। यह कैसे संभव है? सुनैना ने गहरी सांस ली। अब सारी सच्चाई छिपाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि पिछले 5 सालों से उसने मुझे कभी ढूंढना बंद नहीं किया। क्लाउस वेबर सिर्फ एक सफल व्यवसायी नहीं है श्रीमान अर्जुन, वह एक ऐसा आदमी है जो वादारी को हर चीज से ऊपर महत्व देता है, और जब कोई जिस पर वह भरोसा करता है बिना किसी स्पष्टीकरण के गायब हो जाता है तो वह हार नहीं मानता। अर्जुन ने बात पूरी की। स्थिति की गंभीरता को समझना शुरू कर रहा था। बिल्कुल, शर्मा इंटरनेशनल में मेरे समय के दौरान मैं क्लाउस और लैटिन अमेरिका में सभी व्यवसायों के बीच एक सेतु थी। जब मैं गायब हो गई तो उसने न सिर्फ एक सक्षम कार्यकारी को खोया, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को जिस पर उसने व्यक्तिगत भरोसा रखा था। अर्जुन खिड़की तक चला गया, अपने विचारों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहा था। रोहन ने कहा कि क्लाउस हमसे मिलने के लिए सहमत हो गया है, लेकिन सिर्फ आपकी उपस्थिति में, क्योंकि उसे जवाब चाहिए। सुनैना ने पास आते हुए जवाब दिया, और क्योंकि अंदर ही अंदर क्लाउस वेबर एक न्यायप्रिय व्यक्ति है। अगर वह 5 साल बाद मेरी बात सुनने को तैयार है तो इसका मतलब है कि उसका एक हिस्सा मानता है कि मेरे पास आयब होने के वैध कारण थे। अर्जुन उसकी तरफ मुड़ा। सुनैना, मुझे यह सब पूरी तरह से समझना होगा। अगर आप क्लाउस वेबर के लिए इतनी महत्वपूर्ण थीं, तो आप मेरे घर में साई कर्मचारी के रूप में क्यों काम कर रही हैं? सुनैना की आंखों में दर्द स्पष्ट था, क्योंकि जब आप एक झटके में सब कुछ खो देते हैं श्रीमान अर्जुन, तो आप अपनी बेटी का पेट भरने के लिए कोई भी ईमानदार काम स्वीकार कर लेते हैं। और क्योंकि मैं अपना असली नाम या अपने पेशेवर संदर्भों का उपयोग नहीं कर सकती थी, हरमन रिक्टर द्वारा मुझे ढूंढे जाने का जोखिम उठाए बिना, अर्जुन को सुनैना के बलिदान की सीमा को समझने पर अपने सीने में भारीपन महसूस हुआ। क्या आप मुझसे कह रही हैं कि इन सभी महीनों के दौरान आप किसी भी बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम कर सकती थीं, लेकिन आपने चुना, मैंने अपने करियर से ऊपर अपनी बेटी की रक्षा करना चुना। मैं हमेशा वही चुनाव करती। सुनैना की आवा में दृढ़ संकल्प ने अर्जुन के अंदर गहराई तक कुछ छू लिया। पहली बार वह उस महिला की सच्ची तात देख रहा था। ओन फिर बजा। अर्जुन ने तेजी से उठाया। रोहन, अर्जुन, हमें एक समस्या है। क्लाउस वेबर ने बैठक स्वीकार कर ली है, लेकिन बहुत विशिष्ट शर्तों के साथ। वह चाहता है कि यह आज 2 घंटे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा हो, और उसने विशेष रूप से कहा है कि वह किसी भी बातचीत से पहले भारतीय महिला से अकेले बात करना चाहता है। अर्जुन ने सुनैना को देखा, जिसने सब कुछ सुना था। 2 घंटे? अर्जुन ने दोहराया। रोहन, यह असंभव है। हम कैसे? सुनैना पास आई और होन के लिए हाथ बढ़ाया। क्या मैं रोहन से बात कर सकती हूँ? अर्जुन एक पल के लिए हिचका, फिर उसे होन दे दिया। रोहन, यहाँ सुनैना है। मैं अर्जुन के घर में काम करती हूँ और मैं क्लाउस वेबर के साथ बैठक का समन्वय करूंगी। लाइन के दूसरी तरफ रोहन स्पष्ट रूप से भ्रमित था। क्षमा करें, आप कौन बोल रही हैं? मेरा नाम सुनैना है और मैं इस बातचीत की मध्यस्थता करूंगी। मुझे चाहिए कि आप सभी अनुवादकों और सलाहकारों को रद्द कर दें जिन्हें आपने काम पर रखा है। मैं व्यक्तिगत रूप से इसका संचालन करूंगी। देखो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन यह 40 करोड़ रुपए की बैठक है। हम सुधार नहीं कर सकते? सुनैना की आवाज पूरी तरह बदल गई। उसने एक पेशेवर और आधिकारिक स्वर अपनाया जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं सुना था। रोहन, ध्यान से सुनो। क्लाउस वेबर ने विशेष रूप से कहा है कि वह पहले मुझसे बात करना चाहता है। अगर आप बाहरी सलाहकारों या अनुवादकों के साथ आते हैं जिन्हें वह नहीं जानता, तो वह तुरंत बैठक समाप्त कर देगा। वह ऐसे ही काम करता है। आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने क्लाउस वेबर के साथ 5 साल तक सीधे काम किया है। मैं हर प्रोटोकॉल, हर पसंद, हर विवरण को जानती हूं कि वह व्यवसाय कैसे संचालित करता है। अब क्या आप इस अनुबंध को बचाना चाहते हैं
या उन एकमात्र लोगों पर सवाल उठाना जारी रखना चाहते हैं जो आपकी मदद कर सकते हैं? लाइन के दूसरी तरफ चुप्पी कुछ सेकंड तक खिंच गई। अर्जुन, रोहन ने पुकारा, क्या तुम ये सुन रहे हो? अर्जुन ने ओन वापस ले लिया। रोहन, मुझ पर भरोसा करो। सुनैना हमारी एकमात्र उम्मीद है। लेकिन वह कौन है? वह कोई है जिसे मुझे बहुत पहले सुनना चाहिए था। ओन काटने के बाद अर्जुन सुनैना की तरफ मुड़ा। उसकी अभिव्यक्ति में वास्तविक प्रशंसा थी। आपने यह कैसे किया? आपने अपनी व्यक्तित्व को पूरी तरह से कैसे बदल दिया? सुनैना उदास होकर मुस्कुराई, क्योंकि 5 साल तक मैं यही थी, वह कार्यकारी जिसे आपने अभी अभी सुना, जो मैं सब कुछ बिखरने से पहले थी। कभी कभी घ्रूरत के समय में वह अभी भी प्रकट होती है और आप उसे घ्रूरत पड़ने पर बस सक्रिय कर सकती हैं। कौशल कभी नहीं खोते श्रीमान अर्जुन, वे बस सुप्त हो जाते हैं। अर्जुन सुनैना के पास आया। उसकी आंखों में एक नई समझ चमक रही थी। सुनैना, मुझे माई मांगनी होगी, न सिर्फ अभी जो मैंने कहा उसके लिए, बल्कि उन सभी महीनों के लिए जब मेरे घर में भारत की सबसे प्रतिभाशाली कार्यकारियों में से एक काम कर रही थी और मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। आप मुझे एक सहायक कर्मचारी के रूप में देखते थे, क्योंकि मैंने यही देखने दिया, यह ज्यादा सुरक्षित था। लेकिन अब सुनैना ने खिड़की से बाहर देखा, नीचे शहर की हलचल को देख रही थी। अब मेरी बेटी सुरक्षित है। हरमन 5 साल हो गए हैं और शायद अब छिपना बंद करने का समय आ गया है। अर्जुन ने उत्साह और घबराहट के मिश्रण को महसूस किया। क्या आपको सचमुच लगता है कि आप इस अनुबंध को बचा सकती हैं? मैं इससे भी बेहतर कर सकती हूँ, सुनैना ने जवाब दिया। उसकी आंखों में एक दृढ़ चमक थी। मैं इस समस्या को आपकी कल्पना से कहीं बड़े अवसर में बदल सकती हूँ। कैसे? क्लाउस वेबर सिर्फ वेबर इंडस्ट्रीज के सीईओ नहीं हैं, वह 12 जर्मन कंपनियों के एक संघ के अध्यक्ष हैं जो लैटिन अमेरिका में बढ़े विस्तार की योजना बना रही हैं। अगर मैं उनका विश्वास फिर से जीत पाती हूं तो। अर्जुन ने आंखें फाली। आप संभावित रूप से सैकड़ों करोड़ के अनुबंधों की बात कर रही हैं। जो आपने आज खोया वह बहुत बहीची की शुरुआत हो सकती है। अर्जुन कुर्सी पर भारी होकर बैठ गया। जो सुनैना सुझा रही थी उसकी गंभीरता को संसाधित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसके लिए काम करने के लिए सुनैना ने जारी रखा, मुझे आपको कुछ बातें समझानी होंगी। क्लाउस वेबर मुझसे मेरे आयब होने के बारे में मुश्किल सवाल पूछेंगे और मेरे जवाब के आधार पर वह हमारी मदद करने या हमें पूरी तरह से नष्ट करने का फैसला कर सकते हैं। और किस तरह के सवाल? वह जानना चाहेंगे कि मैंने अपना करियर क्यों छोड़ा, मैंने संपर्क करने के प्रयासों का कभी जवाब क्यों नहीं दिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अब क्यों प्रकट हो रही हूं। अर्जुन आगे झुक गया। और आपका जवाब क्या होगा? सुनैना ने गहरी सांस ली। सच, मैं हरमन के बारे में, धमकियों के बारे में, भागने के बारे में बताऊंगी। क्लाउस वेबर ईमानदारी को हर चीज से ऊपर महत्व देता है। अगर उसे लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूं या कुछ छिपा रही हूं तो हम सब कुछ खो देंगे। बल्कि क्लाउस के पास इतना प्रभाव है कि वह हमें सिर्फ जर्मनी में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में बंद करवा सकता है। जिम्मेदारी का बोझ अर्जुन पर हिमस्खलन की तरह गिरा। सुनैना, शायद ये बहुत बार है, शायद हमें हार मान लेनी चाहिए। सुनैना ने बीच में टोका। श्रीमान अर्जुन, आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जिसने 3 बार शुरू से जीवन की शुरुआत की है। मैं हार नहीं मानती। अर्जुन ने उसे ऐसे सम्मान से देखा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। 3 बार? पहली बार जब मैं भारत से जर्मनी गई थी, दूसरी जब मैं हरमन से भागी थी, तीसरी जब मैं ईशानी के अलावा कुछ भी नहीं लेकर यहां आई थी। सुनैना ने कुछ पल रुके और कहा, और शायद आज चौथी की शुरुआत है। और उसी क्षण अर्जुन का होन फिर बजा। यह एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर था। क्लाउस वेबर। अर्जुन ने स्क्रीन को देखते हुए बुदबुदाया। सुनैना ने हाथ बढ़ाया। क्या मैं जवाब दे सकती हूं? अर्जुन एक पल के लिए ही हिचका, फिर उसे ओन दे दिया। क्लाउस, सुनैना ने जर्मन में कहा। आवाज शांत लेकिन भावना भरी थी। सुनैना, लाइन के दूसरी तरफ से तुरंत और तीव्र प्रतिक्रिया मिली। सुनैना, मेरे भगवान, तुम कहां थी? मैंने तुम्हें 5 सालों से ढूंढा। अर्जुन जर्मन नहीं समझता था, लेकिन वह क्लाउस वेबर की आवाज में कच्ची भावना महसूस कर सकता था। सुनैना ने आंखें बंद कर लीं, आंसू बनते हुए। मुझे मां करना, क्लाउस। इसके पीछे बहुत गंभीर कारण थे। बातचीत कुछ मिनट तक थी और भावनात्मक जर्मन में जारी रही। अर्जुन सुनैना के चेहरे को देख रहा था, उन भावनाओं को देख रहा था जिन्हें उसने सालों तक छिपाए रखा था, आखिरकार सतह पर आते हुए। अंत में सुनैना ने ओन काटा और अर्जुन की तरफ देखा। वह कल भारत आ रहे हैं। वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते हैं। अर्जुन को राहत और घबराहट का मिश्रण महसूस हुआ। यह अच्छा है। सुनैना पहली बार वास्तविक खुशी से मुस्कुराई। यह, श्रीमान अर्जुन,
आपकी कंपनी को भारत और जर्मनी के बीच सबसे बड़ा व्यावसायिक सेतु बनाने का हमारा अवसर है, और अगर यह लत हो जाए तो कम से कम हमने गरिमा के साथ कोशिश की। अर्जुन ने उसे देखा और महीनों में पहली बार उसे सच्ची आशा महसूस हुई। मुंबई का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उस सुबह भीड़भाड़ वाला था जब अर्जुन और सुनैना वीआईपी लाउंज में इंतजार कर रहे थे। सुनैना ने अपनी साई कर्मचारी की वर्दी बदलकर एक सुंदर सूट पहना था, जिसे अर्जुन ने उसे एक दिन पहले भीदने पर ओढ़ दिया था। परिवर्तन प्रभावशाली था। ऐसा लग रहा था जैसे वह समय में वापस चली गई हो, अपने कार्यकारी दिनों की मुद्रा और सुंदरता को वापस पा लिया हो। क्या आप घबराई हुई हैं? अर्जुन ने पूछा, यह देखते हुए कि सुनैना ने 2 मिनट में तीसरी बार अपनी घबी देखी थी। नहीं, घबराई हुई? उत्सुक? उसने ब्लेजर को ठीक करते हुए जवाब दिया, मुझे क्लाउस से मिले सालों हो गए हैं, और पिछली बार जब हमने बात की थी तो मैं बिना किसी स्पष्टीकरण के बस गायब हो गई थी। अर्जुन ने अपने बगल में खड़ी महिला को देखा। यह यकीन करना मुश्किल था कि 24 घंटे पहले वह उसकी पुस्तकालय सा कर रही थी। सुनैना, क्या मैं एक व्यक्तिगत सवाल पूछ सकता हूं? उसने सिर हिलाया। आप यह क्यों कर रही हैं? आप मेरी कंपनी को बचाने के लिए इस तरह खुद को क्यों उजागर कर रही हैं? सुनैना कुछ देर के लिए चुप रही। हवाई अड्डे के रनवे को खिड़की से बाहर देख रही थी। क्योंकि पिछले 6 महीनों में आपने मेरे साथ हर्षवर्धन ने सालों के शादी में जितना सम्मान किया, उससे ज्यादा सम्मान दिया। आप कभी अशिष्ट नहीं हुए, हमेशा समय पर भुगतान किया, हमेशा मेरे काम के लिए धन्यवाद कहा। उसकी आवाज थोड़ी लखाई। यह आपके लिए भले ही थोड़ा लग सकता है, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो अपना आत्मसम्मान फिर से बना रहा था, इसका मतलब सब कुछ था। अर्जुन को अपने सीने में कसाव महसूस हुआ। उसने उन सभी बारों के बारे में सोचा जब वह सुनैना को काम करते हुए देखता था, शिष्टाचार से उसे नमस्ते कहता था, लेकिन कभी उसे सचमुच नहीं देखता था। रैंकर्ट से आने वाले विमान के यात्री उतर रहे हैं, एक आवाज ने सार्वजनिक उद्घोषणा प्रणाली पर घोषणा की। सुनैना ने गहरी सांस ली। वह आ गया। 15 मिनट बाद उन्होंने क्लाउस वेबर को आगमन क्षेत्र से चलते हुए देखा। वह एक लंबा आदमी था। उसके बाल सैद हो रहे थे। बेदाग सूट पहने हुए था। 62 साल की उम्र में भी वह एक ऐसे व्यक्ति का अधिकार बिखेर रहा था जिसने एक व्यावसायिक साम्राज्य बनाया था। जब क्लाउस ने सुनैना को देखा तो वह पूरी तरह रुक गया। एक पल के लिए जो अनंत लगा। उन्होंने वीआईपी लाउंज के कांच से एक दूसरे को देखा। मेरे भगवान, क्लाउस ने अंत में पास आते हुए बुदबुदाया। सुनैना, तुम दिखती हो, तुम थकी हुई दिखती हो। अर्जुन को जर्मन समझने की जरूरत नहीं थी, क्लाउस की आवाज में चिंता समझने के लिए। नमस्ते क्लाउस, सुनैना ने आंसू भरी आवाज में जवाब दिया। आने के लिए धन्यवाद। क्लाउस पास आया और अर्जुन को आश्चर्यचकित करते हुए सुनैना को ऐसे गले लगा लिया जैसे एक पिता बेटी को गले लगाता है। 5 साल सुनैना, 5 बदबूदार साल तुम्हारे एक शब्द के बिना। सुनैना चुपचाप रोने लगी। मुझे मां करना क्लाउस, मैं सब कुछ समझा सकती हूं। अर्जुन इस दृश्य को मोह और असहजता के मिश्रण के साथ देख रहा था। दोनों के बीच कच्ची भावना स्पष्ट थी। क्लाउस अंत में अर्जुन की तरह मोहा भारी जर्मन उच्चारण के साथ अंग्रेजी में बोल रहा था, तो तुम अर्जुन मल्होत्रा हो, वह आदमी जिसने। क्लाउस रुका। अर्जुन का ध्यान से अध्ययन कर रहा था, जिसने सुनैना को तब काम दिया जब उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। अर्जुन आश्चर्यचकित था। क्लाउस को न सिर्फ सुनैना के काम के बारे में पता था, बल्कि वह आभारी भी लग रहा था। श्रीमान वेबर, मैं, हाँ, सुनैना मेरे लिए काम करती है, काम करती थी। क्लाउस ने दृढ़ता से सुधार किया। इस पल से वह हमारे साथ काम करती है, तुम्हारे लिए नहीं। अर्जुन को एक पल के लिए घबराहट महसूस हुई। क्लाउस सुनैना को दूर ले जा रहा था। सुनैना ने तेजी से हस्तक्षेप किया। क्लाउस, अर्जुन एक अच्छा आदमी है, वह हमारी मदद का हकदार है। क्लाउस ने कई सेकंड तक अर्जुन का अध्ययन किया। हम देखेंगे, पहले मुझे यह समझना होगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। सुनैना, तुम कहाँ थी? तुम क्यों गायब हो गई? वे हवाई अड्डे पर एक निजी बैठक कक्ष की तरफ गए। सुनैना ने शुरू करने से पहले गहरी सांस ली। क्लाउस, मुझे आपको हरमन रिक्टर के बारे में सच्चाई बतानी होगी। क्लाउस का चेहरा तुरंत काला पा गया। हरमन को क्या हुआ अगले 2 घंटों में? सुनैना ने पूरी कहानी बताई। हरमन की धोखाधड़ी के बारे में खोजें, धमकियां, ईशानी के साथ हताश होकर भागना, भारत में शुरू से शुरुआत के साल। क्लाउस पूरी तरह चुपचाप सुन रहा था। उसकी अभिव्यक्ति और भी गंभीर होती जा रही थी। जब सुनैना ने बात खत्म की तो क्लाउस कई मिनट तक चुप रहा। सुनैना, उसने अंत में कहा, मैं जानता था कि हरमन महत्वाकांक्षी था, लेकिन धोखाधड़ी, तुम्हारे और ईशानी के इलाज, धमकियां, मैं जोखिम नहीं उठा सकती थी। क्लाउस, ईशानी मेरा सब कुछ है।
क्लाउस उठ गया और खिड़की तक चला गया। जो कुछ उसने सुना था उसे स्पष्ट रूप से संसाधित कर रहा था। तुम्हें पता है कि हरमन ने मुझसे क्या कहा था जब मैंने तुम्हारे गायब होने के बारे में पूछा था? क्लाउस सुनैना की तरफ मुड़ा। उसने कहा था कि तुम किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी, कि तुमने कंपनी के राज चुरा लिए थे। सुनैना पीली पा गई। उसने तुमसे यह कहा था, 5 साल तक मुझे यकीन था कि मेरे सबसे भरोसेमंद सहयोगी ने मुझे धोखा दिया है। 5 साल तक मैंने सोचा कि तुमने वादारी के बजाय पैसा चुना है। अर्जुन ने सुनैना की आंखों में आंसू बनते देखे। क्लाउस, मुझे यह अब पता चला है। क्लाउस ने धीरे से उसे बीच में टोका। आज तुम्हें देखकर कि तुम कहाँ थी, तुमने क्या बलिदान किया, मुझे पता होना चाहिए था कि हरमन झूठ बोल रहा था। क्लाउस में पर वापस आया और सुनैना के सामने बैठ गया। मुझे तुमसे माजी मांगनी है सुनैना, और मुझे तुम्हें कुछ और भी देना है। क्या? न्याय। क्लाउस ने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। हेनरिक, क्लाउस वेबर बोल रहा हूं। मुझे हरमन रिक्टर की तुरंत जांच करानी है। वित्तीय धोखाधड़ी, संभवतः अंतर्राष्ट्रीय। हाँ, मैं 2018 से उसके शामिल सभी व्यवसायों की पूरी ऑडिट चाहता हूं। अर्जुन ने सब कुछ मोहित होकर देखा। कुछ ही मिनटों में क्लाउस ने सुनैना के पूर्व पति की जांच के लिए संसाधन जुटा दिए थे। फोन काटने के बाद क्लाउस अर्जुन की तरफ मुहा। अब श्रीमान मल्होत्रा, चलो व्यापार की बात करते हैं। बेशक श्रीमान वेबर, हमारे अनुबंध के बारे में। अपने पुराने अनुबंध को भूल जाओ, क्लाउस ने बीच में टोका। वह छोटी सोच थी। अगर सुनैना तुम्हारे साथ काम करने को तैयार है तो मैं कुछ बहुत बड़ा प्रस्ताव देने के लिए तैयार हूं। अर्जुन मुश्किल से सांस ले पा रहा था। बा? कैसे? क्लाउस ने अपना बैग खोला और कई दस्तावेज निकाले। मैं लैटिन अमेरिका में विस्तार की योजना बना रही 12 जर्मन कंपनियों के एक संघ का प्रतिनिधित्व करता हूं। हम शुरुआती निवेश में 4,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। अर्जुन को लगा जैसे वह मेली बेहोश हो जाएगा। 4,000। लेकिन क्लाउस ने जारी रखा। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो दोनों संस्कृतियों को समझता हो। कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर हम भारत में अपना प्रतिनिधि बनने के लिए पूरी तरह भरोसा करते हैं। क्लाउस ने सीधे सुनैना की तरफ में देखा। मैं चाहता हूं कि तुम लैटिन अमेरिका के लिए हमारी परिचालन निदेशक बनो। सुनैना, पूरी स्वायत्तता, सालाना 2 करोड़ रुपए का वेतन, साथ ही कंपनी में हिस्सेदारी। कमरे में पूरी खामोशी छा गई थी। अर्जुन ने सुनैना की तरफ देखा, जो स्पष्ट रूप से सदमे में थी। क्लाउस, सुनैना ने धीरे से कहा, यह अविश्वसनीय है, लेकिन मैं सब कुछ के बाद अर्जुन को ऐसे नहीं छोड़ सकती। किसने कहा छोड़ने के लिए? क्लाउस पहली बार मुस्कुराया। श्रीमान मल्होत्रा, क्या आप भारत में हमारे विशेष स्थानीय साझेदार बनना चाहेंगे? अर्जुन मुश्किल से बोल पा रहा था। मैं? इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि आपकी कंपनी हमारे सभी स्थानीय संचालन का ध्यान रखेगी। इसका मतलब है कि सिर्फ पहले साल में कम से कम 400 करोड़ रुपए मूल्य के गारंटी शुदा अनुबंध। अर्जुन ने सुनैना की तरफ देखा, जो आंसुओं के बीच मुस्कुरा रही थी। लेकिन एक शर्त है, क्लाउस ने जारी रखा। सुनैना आपकी कंपनी में बराबर की साझेदार बनती है, कर्मचारी नहीं, साझेदार। अर्जुन एक सेकंड भी नहीं हिचका। हाँ, बिल्कुल हाँ। क्लाउस उठ गया और हाथ बढ़ाया। तो हमारा एक समझौता है, सज्जनों और महोदया। उसी क्षण क्लाउस का होन बजा। यह हेनरिक उसका अन्वेषक था। क्लाउस ने तेजी से बात की, फिर एक संतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ होन काट दिया। सुनैना, हरमन रिक्टर को आज सुबह दुबई में गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके इलाज सबूत ठोस हैं। सुनैना ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढंक लिया और रोने लगी। उदासी से नहीं, बल्कि पूरी राहत से। आप आगाध हैं सुनैना, अर्जुन ने धीरे से कहा। पूरी तरह से आयाद। क्लाउस पास आया और सुनैना के कंधे पर हाथ रखा। व्यावसायिक दुनिया में वापसी, मेरी दोस्त, हमें काम करना है। सुनैना ने दोनों पुरुषों की तरफ देखा, एक जिसने उसे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ने पर गरिमा दी थी, दूसरा जिसने उसे आशा वापस दी थी और जानती थी कि उसका जीवन हमेशा के लिए बदल गया था। हमें करना ही है, उसने नए आत्मविश्वास के साथ उठते हुए कहा। हम कुछ असाधारण बनाएंगे। हवाई अड्डे पर बैठक के 3 दिन बाद अर्जुन अपने कार्यालय में था। अपनी जिंदगी में आए बदलावों की गंभीरता को समझने की कोशिश कर रहा था। 4,000 करोड़ रुपए के अनुबंध उसकी मेज पर बिखरे थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं ज्यादा व्यक्तिगत मुद्दे पर केंद्रित था। अपने कर्मचारियों को कैसे समझाए कि उसकी सजाई कर्मचारी उसकी साझेदार बन गई है। हवेली की घंटी बजी, जिससे उसके विचार भंग हो गए। सुनैना आ गई थी अपनी पहली आधिकारिक बैठक के लिए परिचालन निदेशक के रूप में, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। अर्जुन, सुनैना ने कहा जब उसने दरवाजा खोला, मैं आपको किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहती हूं जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेरी बेटी है ईशानी।
अर्जुन ने सुनैना के बगल में खड़ी बच्ची की तरफ देखा। ईशानी लगभग 10 साल की थी। भूरे बाल चोटी में बंधे थे, आंखें थे और जिज्ञासु थीं। उसने निजी स्कूल की वर्दी पहनी थी और एक रंगीन बैग लिए थी। नमस्ते, ईशानी ने शर्मीले ढंग से कहा, अपना छोटा हाथ आगे बढ़ाते हुए। मम्मी ने कहा कि आप उसके मालिक हैं या थे, अब मुझे ठीक से नहीं पता कि आप क्या हैं। अर्जुन बच्चे की ईमानदारी से मंत्रमुग्ध होकर मुस्कुराया। नमस्ते ईशानी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपकी माँ ने आपके बारे में बहुत कुछ बताया है। उन्होंने आपके बारे में भी बताया, ईशानी ने जवाब दिया, माँ की तरह ही विश्लेषणात्मक तीव्रता के साथ अर्जुन का अध्ययन करते हुए। उन्होंने कहा कि आप हमेशा उसके प्रति दयालु थे, भले ही आपको नहीं पता था कि वह बुद्धिमान थी। ईशानी की मासूम टिप्पणी अर्जुन को पेट में मुक्के की तरह लगी। उसने सुनैना की तरफ देखा, जो उदास होकर मुस्कुराई। बच्चों में जटिल स्थितियों को संक्षेप में बताने का एक अनोखा तरीका होता है। सुनैना ने टिप्पणी की। अर्जुन ईशानी की ऊंचाई पर आने के लिए घुटनों पर बैठ गया। आपकी मां सिर्फ बुद्धिमान नहीं है ईशानी, वह उन सबसे असाधारण लोगों में से एक हैं जिनसे मैं कभी मिला हूं, और मुझे मां करना कि मुझे यह समझने में इतना समय लगा। ईशानी ने अपना सिर झुकाया। मम्मी ने कहा कि अब आप जर्मन कंपनियों की मदद करने के लिए एक साथ काम करेंगे। क्या इसका मतलब है कि वह अब घरसारा नहीं करेंगी? नहीं, वह अब घरसार नहीं करेंगी, अब वह कंपनियों को चलाएंगी। ईशानी की आंखें चमक उठीं। बिया, मुझे हमेशा से पता था कि मम्मी गास हैं। जर्मनी में वह सुंदर सूट पहनती थीं और महत्वपूर्ण बैठकों में बात करती थीं। जब हम भारत आए तो वह कुछ समय के लिए उदास थीं, क्योंकि वह अब अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सकती थीं, लेकिन अब वह फिर से उश हैं। सुनैना स्पष्ट रूप से भावुक हो गई। ईशा प्यारी, तुम क्यों नहीं बगीचे में खेलने जाती जब मम्मी अर्जुन के साथ काम के बारे में बात करती हैं? क्या मैं घर घूम सकती हूँ? ईशानी ने उत्साह से पूछा। मैं पहले कभी हवेली में नहीं गई हूँ। अर्जुन ने सुनैना की तरफ देखा, जिसने सिर हिलाया। बेशक, लेकिन सीढ़ियों पर ध्यान से। जैसे ही ईशानी घूमने के लिए भागी, अर्जुन और सुनैना कार्यालय की तरफ गए। उनके बीच की गतिशीलता पूरी तरह बदल गई थी। मालिक और कर्मचारी की औपचारिकता अब नहीं थी, लेकिन उन्होंने अभी तक नए पेशेवर संबंध को भी स्थापित नहीं किया था। वह अद्भुत है, अर्जुन ने ईशानी का जिक्र करते हुए कहा। वह मेरे लिए सब कुछ की प्रेरणा है। पिछले 5 सालों में मैंने जो भी फैसला लिया है, वह उसी के लिए सबसे अच्छा क्या होगा, यह सोचकर लिया है। सुनैना, मुझे एक सवाल पूछना है जो अजीब लग सकता है, लेकिन क्या आप वास्तव में इस बदलाव के लिए तैयार हैं? 3 दिन पहले आप मेरी स्थायी कर्मचारी थीं। आज आप एक अंतर्राष्ट्रीय संघ की परिचालन निदेशक हैं। क्या आपको डर नहीं लगता? सुनैना कुर्सी पर बैठी, जिस पर वह पहले स्थायी करती थी, अब एक समान के रूप में। यकीनन मुझे डर लगता है, लेकिन अर्जुन, आपको एक बात समझने की जरूरत है। मैं कभी कार्यकारी बनना नहीं छोड़ी, मैं बस भेस में थी। उन सभी महीनों में आपके घर की स्थायी करते हुए मैंने देखा कि आप बैठकें कैसे करते हैं। आपकी मैं पर दिखने वाले अनुबंधों का विश्लेषण किया, मानसिक रूप से उन रणनीतियों को व्यवस्थित किया जिनका आप उपयोग कर सकते थे। अर्जुन ने उसे मोहित होकर देखा। आप मुझे पेशेवर रूप से विश्लेषण कर रही थीं, मैं खुद को रोक नहीं पाई। यह एक संगीतकार की तरह है जो रेडियो पर बज रहे संगीत को सुनता है। छुट्टी पर होने पर भी वह सद्भाव, ताल का विश्लेषण करता है। मेरा कार्यकारी दिमाग कभी बंद नहीं हुआ। उसी क्षण मेंट वोर्न बजा। यह रोहन था। अर्जुन, हमें एक समस्या है। टीम को टिप्पणी के माध्यम से बदलावों के बारे में पता चल रहा है। अफवाहें हैं कि आपने स्थायी कर्मचारी को कंपनी का साझेदार बना दिया है। कर्मचारी भ्रमित हैं। अर्जुन ने सुनैना की तरफ देखा, जिसने सब कुछ सुना था। रोहन, 1 घंटे में पूरी टीम के साथ एक बैठक बुलाओ। अर्जुन, क्या आपको यकीन है? शायद इसे धीरे धीरे समझाना बेहतर होगा। 1 घंटा। रोहन, यह महत्वपूर्ण है कि हर कोई स्थिति को समझे। ओन काटने के बाद अर्जुन सुनैना की तरफ मुहा, जो अपनी पहली अग्नि परीक्षा के लिए तैयार थी, जन्म से ही तैयार। 1 घंटे बाद मल्होत्रा कंपनी का बैठक कक्ष भरा हुआ था। विश्लेषकों से लेकर निदेशकों तक 20 कर्मचारी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। अर्जुन के सुनैना के साथ प्रवेश करते ही फुसफुसाहट बंद हो गई। कई कर्मचारियों ने उसे तुरंत पहचान लिया। यह वही महिला थी जो कभी कभी दस्तावेज लेने या संदेश देने के लिए कंपनी में आती थी। हमेशा शिष्ट, हमेशा विवेकशील। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह अर्जुन के बराबर मुख्य में पर बैठी होगी। दोस्तों, अर्जुन ने शुरू किया, मैं औपचारिक रूप से सुनैना शर्मा, हमारी नई परिचालन निदेशक और कंपनी की साझेदार का परिचय देना चाहता हूं। कमरे में आमोशी असहज करने वाली थी। कुछ कर्मचारियों ने अविश्वास के साथ एक दूसरे को देखा। मीरा,
वित्तीय निदेशक पहली थी जिसने बात की। अर्जुन, पूरे सम्मान के साथ, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि कोई व्यक्ति जो एक सही कर्मचारी के रूप में काम करता था, वह अचानक परिचालन निदेशक कैसे बन सकता है। मीरा का लहजा स्पष्ट रूप से अनादरपूर्ण था और अर्जुन को ऊन खौलता महसूस हुआ। लेकिन सुनैना ने धीरे से उसकी बांह को छुआ, यह संकेत देते हुए कि वह खुद जवाब देगी। मीरा, है ना? सुनैना ने सुंदरता से उठते हुए कहा। आप एफजीवी से प्रशासन में स्नातक हैं, कॉरपोरेट वित्त में विशेषज्ञता रखती हैं। आप यहाँ 4 साल से काम कर रही हैं, हमेशा विश्लेषणात्मक दक्षता दिखाई है। मीरा आश्चर्यचकित थी कि सुनैना को यह जानकारी कैसे पता थी। उन महीनों के दौरान जब मैंने इस कार्यालय की साई की, सुनैना ने जारी रखा, मुझे आप में से प्रत्येक के काम का निरीक्षण करने का अवसर मिला। मीरा, आपकी वित्तीय अनुमान हमेशा रूढ़िवादी होते हैं, जो विवेकपूर्ण है, लेकिन कभी कभी विकास को सीमित करता है। कार्तिक, उसने वाणिज्यिक निदेशक की तरफ मुड़ते हुए कहा, आपकी बिक्री रणनीतियां रचनात्मक हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार विश्लेषण की कमी है। अंजलि, उसने आचार प्रबंधक की तरफ देखा, आपके पास उत्कृष्ट अंतर व्यक्तिगत संबंध हैं, लेकिन आपको अधिक संरचित विकास नीतियों को लागू करने की जरूरत है। कमरे में पूरी खामोशी छा गई थी। सुनैना ने हर कर्मचारी के बारे में विस्तृत ज्ञान दिखाया था। आपको यह सब कैसे पता? कार्तिक ने स्पष्ट रूप से प्रभावित होकर पूछा। क्योंकि 5 साल तक मैं शर्मा इंटरनेशनल की अंतर्राष्ट्रीय विस्तार निदेशक थी। लैटिन अमेरिका में विलय और अधिग्रहण के लिए जिम्मेदार थी। टीमों और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना मेरी विशेषता है। रोहन, जो देर से आया था, उसी क्षण कमरे में आया। देरी के लिए मां करना मैं था। वह मुख्य में, पर सुनैना को देखकर अचानक रुक गया। अर्जुन, क्या हो रहा है? रोहन, अर्जुन ने कहा, मैं अपनी नई साझेदार सुनैना शर्मा का परिचय देना चाहता हूं। रोहन ने अर्जुन से सुनैना की तरफ कई बार देखा, स्पष्ट रूप से भ्रमित था। सही कर्मचारी शब्द कमरे में एक बम की तरह गिरा। सुनैना को पिछले 5 सालों की सारी भावनाएं सतह पर आती महसूस हुई। हाँ, रोहन, साई कर्मचारी, उसने दृढ़ लेकिन भावना भरी आवाज में कहा। वही सही कर्मचारी जिसे आप गलियारों में शिष्टाचार से नमस्ते कहते थे। वही जिसने इसमें को सा किया जहां अब मैं साझेदार के रूप में बैठी हूं। वही जिसने अर्जुन को कंपनी का सबसे बड़ा अनुबंध खोते सुना और ठीक ठीक साज कर आबलिक है। जानती थी कि उसे कैसे वापस पाना है। अर्जुन उठ गया, महसूस कर रहा था कि उसे हस्तक्षेप करने की जरूरत है। दोस्तों, आपको यह समझना होगा कि सुनैना ने इस कंपनी को बचाया है, न सिर्फ क्लाउस वेबर के साथ अनुबंध, बल्कि हमें 4,000 करोड़ रुपए के अवसर भी दिलाए हैं। 4,000 करोड़? मीरा ने अविश्वास में पूछा। सुनैना ने अपना बैग खोला, वही इतालवी चमड़े का बैग जो वह जर्मनी में इस्तेमाल करती थी और जिसे उसने 5 साल तक संभाल कर रखा था, और अनुबंधों को मेज पर फैला दिया। भारत, जर्मन संघ, 12 जर्मन कंपनियां मल्होत्रा कॉरपोरेशन के माध्यम से लैटिन अमेरिका में विस्तार कर रही हैं। क्लाउस वेबर इन परिचालनों के समन्वय के लिए मुझ पर व्यक्तिगत रूप से भरोसा करते हैं। कर्मचारियों ने दस्तावेजों की जांच करना शुरू किया। उनकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे अविश्वास से विस्मय में बदल गई। यह सच है? अंजलि ने पूछा, संख्याओं का अध्ययन करते हुए। बिल्कुल सच, अर्जुन ने पुष्टि की, और यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि सुनैना में चुप्पी तोड़ने और यह प्रकट करने की हिम्मत थी कि वह वास्तव में कौन थी। उसी क्षण ईशानी कमरे के दरवाजे पर प्रकट हुई। मम्मी, मैंने घूमना तम कर लिया है। यह घर अद्भुत है। इसमें एक बहुत भारी पुस्तकालय है। सभी की निगाहें बच्ची की तरफ मुड़ गईं। सुनैना तुरंत उठ गई। दोस्तों, यह मेरी बेटी है, ईशानी। बच्चे की उपस्थिति ने कमरे की ऊर्जा को पूरी तरह से बदल दिया। एक मासूम बच्चे के सामने शत्रुता बनाए रखना असंभव था। नमस्ते ईशानी, उसने कहा, सभी को हाथ हिलाते हुए। क्या आप मेरी माँ के साथ काम करते हैं? हाँ प्यारी, अंजलि ने धीरे से जवाब दिया। आपकी माँ बहुत बुद्धिमान है, मुझे पता है। जर्मनी में महत्वपूर्ण लोग हमेशा उससे बात करने के लिए ओन करते थे। जब हम भारत आए तो वह कुछ समय के लिए उदास थीं, क्योंकि वह अब अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं कर सकती थीं। लेकिन अब वह फिर से उश हैं। ईशानी की सादगी और ईमानदारी ने कमरे में सभी को छू लिया। एक ऐसी महिला की वैधता पर सवाल उठाना असंभव था, जिसने अपनी बेटी की रक्षा के लिए एक शानदार करियर का बलिदान कर दिया था। मीरा उठ गई और सुनैना के पास गई। मुझे माँ करना। मैं स्थिति से भ्रमित थी, लेकिन इन अनुबंधों को देखकर, आपकी कहानी को समझते हुए टीम में आपका स्वागत है। निदेशक एक एक करके अन्य कर्मचारी सुनैना को बधाई देने के लिए पास आए। शुरुआती प्रतिरोध प्रशंसा और सम्मान में बदल गया था। कार्तिक अंत में पास आया।
सुनैना, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? बेशक। इस पूरे समय यहां साई करते हुए आपने गोपनीय बातचीत सुनी होंगी, महत्वपूर्ण दस्तावेज देखे होंगे। कभी लालच नहीं हुआ? सुनैना ने धीरे से बीच में टोका। कार्तिक, ईमानदारी वह चीज नहीं है जिसे आप अपनी स्थिति बदलने पर खो देते हैं। अगर मैं लत तरीके से विशेषाधिकार प्राप्त जानकारी का उपयोग करने में सक्षम होती तो क्लाउस वेबर मुझ पर 4000 करोड़ के अनुबंधों के साथ कभी भरोसा नहीं करता। अर्जुन मुस्कुराया। उस असाधारण महिला पर गर्व महसूस कर रहा था जिसने महीनों तक उसके घर में काम किया था और उसे उसकी सच्ची क्षमता का पता भी नहीं चला था। दोस्तों, अर्जुन ने कहा, यह कंपनी एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है। सुनैना के साझेदार के रूप में हम भारत और जर्मनी के बीच मुख्य सेतु बनेंगे, लेकिन इसके काम करने के लिए मुझे आप सभी के समर्पण की जरूरत है। आपके पास है? रोहन ने कहा, सुनैना की तरह हाथ बहाते हुए। शुरुआती प्रतिक्रिया के लिए मां करना। हम आपके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। जब बैठक समाप्त हुई और कर्मचारी चले गए तो अर्जुन, सुनैना और ईशानी कमरे में अकेले रह गए। आप कैसा महसूस करती हैं? अर्जुन ने सुनैना से पूछा। आद, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। 5 सालों में पहली बार पूरी तरह से आद। ईशानी पास आई और अपनी मां को गले लगा लिया। मम्मी, अब आप अपने सुंदर सूट फिर से पहन सकती हैं। हाँ मेरी प्यारी, मैं फिर से वह बन सकती हूं जो मैं हमेशा से थी। अर्जुन ने मां और बेटी को गले मिलते हुए देखा और समझा कि उसने सिर करियर में बदलाव से कहीं ज्यादा कुछ देखा था। उसने एक महिला को अपनी पहचान, अपनी गरिमा और अपनी आशा वापस पाते देखा था और जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत थी। सुनैना के सहायक कर्मचारी से परिचालन निदेशक में बदलने के 6 महीने बाद मल्होत्रा कॉरपोरेशन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में सबसे तेजी से बढ़ती भारतीय कंपनी बन गई थी। जो कार्यालय पहले 2 मंजिलों में फैला था वह अब मुंबई के केंद्र में एक पूरी इमारत में फैल गया था। उस विशेष सुबह अर्जुन घबराया हुआ था। अपने नए कार्यकारी कार्यालय के शीशे में अपनी टाई ठीक कर रहा था। आज क्लाउस वेबर 12 जर्मन कंपनियों के अधिकारियों, भारतीय अधिकारियों और विशेष प्रेस की उपस्थिति में भारत जर्मन संघ का आधिकारिक शुभारंभ था। बड़े दिन के लिए तैयार हैं? सुनैना ने कार्यालय में प्रवेश करते हुए पूछा। उसने एक सुंदर कार्यकारी सूट पहना था। बाल मुलायम लहरों में खुले थे। आत्मविश्वास बिखेर रही थी, जैसे उसने अपनी पेशेवर पहचान पूरी तरह से वापस पा ली हो। जितना होना चाहिए उससे ज्यादा घबराया हुआ हूं, अर्जुन ने स्वीकार किया। अभी भी यकीन करना मुश्किल है कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। हम यहां पहुंचे क्योंकि आपने अपनी गलती को पहचानने की नम्रता दिखाई और जहां से आपको सबसे कम उम्मीद थी वहां से मदद स्वीकार करने की हिम्मत की। अर्जुन मुस्कुराया। इन महीनों के दौरान सुनैना के लिए उसकी प्रशंसा घातीय रूप से बबड़ी थी। उसने न सिर्फ सभी वादे पूरे किए थे बल्कि किसी भी उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़कर काम किया था। सुनैना, समारोह शुरू होने से पहले मुझे आपको कुछ बताना है। वह उत्सुकता से पास आई। इन 6 महीनों में मैंने अपने पूरे करियर से ज्यादा नेतृत्व, नम्रता और मानवीय गरिमा के बारे में सीखा है। आपने सिर्फ मेरी कंपनी को ही नहीं बचाया, आपने मुझे एक व्यक्ति के रूप में बदल दिया है। अर्जुन, मुझे बात पूरी करने दो। उसने धीरे से उसे बीच में टोका। मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मुझे सबसे ज्यादा जिस पर गर्व है वह वित्तीय सफलता नहीं है जो हमने हासिल की है। यह जानना है कि मैंने जिस सबसे असाधारण व्यक्ति को कभी जाना है वह मेरे ठीक सामने था और मैं उसे देखने के लिए बहुत अंधा था। सुनैना भावुक हो गई। धन्यवाद। इसका मतलब आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा है। सचिव ने पल को बीच में टोका। श्रीमती सुनैना, आपकी बेटी आ गई है। ईशानी भागते हुए अंदर आई। एक सुंदर गहरे नीले रंग का ड्रॉक पहने हुए, अपनी उम्र के हिसाब से एक परिष्कृत केश विन्यास में बाल बंधे थे। मम्मी, पापा क्लाउस आ गए हैं, उसने कहा। क्लाउस वेबर को उस प्यारे उपनाम से संदर्भित करते हुए जिसे उसने अपना लिया था। पिछले कुछ महीनों में क्लाउस ईशानी के लिए एक पितृतुल्य व्यक्ति बन गया था। यह जानना कि बच्ची धारा प्रवाह जर्मन बोलती थी, जर्मनी में अपने सालों की विरासत ने उनके बीच एक विशेष बंधन बना दिया था। वह यहाँ है? सुनैना आश्चर्यचकित होकर पूछा। हाँ, और आपके लिए एक सरप्राइज लाया है। अर्जुन, सुनैना और ईशानी मुख्य लॉबी में गए, जहां उन्होंने क्लाउस वेबर को पत्रकारों के साथ उत्साह से बात करते हुए पाया। जब उसने सुनैना को देखा तो उसने साक्षात्कार रोक दिए और सीधे उसकी तरफ चला गया। मेरी प्यारी सुनैना, क्लाउस ने गर्मजोशी से गले लगाते हुए कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है। क्लाउस, ईशानी ने कहा कि आपके पास एक सरप्राइज है। क्लाउस रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। वास्तव में कई सरप्राइज, लेकिन पहले चलो समारोह शुरू करते हैं। मुख्य सभागार भरा हुआ था। 300 से ज्यादा लोग, जिनमें राजदूत, व्यवसायी
पत्रकार और मल्होत्रा कॉरपोरेशन के कर्मचारी शामिल थे। सुनैना ने गर्व और भावना के मिश्रण के साथ भीड़ को देखा। अर्जुन सबसे पहले मंच पर चाह, देवियों और सज्जनों, आज हम सिर भारत और जर्मनी के बीच सबसे बड़े व्यावसायिक संघ के शुभारंभ का जश्न नहीं मना रहे हैं, बल्कि मानवीय क्षमता और दूसरे अवसरों के बारे में एक गहरा सबक भी मना रहे हैं। उसने सभागार में सुनैना की तरह सीधे देखते हुए कुछ पल रुके। 8 महीने पहले मैं सब कुछ खोने वाला था। मेरी कंपनी दिवालिया होने वाली थी। मेरे सबसे बड़े ग्राहक ने अनुबंध रद्द कर दिए थे और मुझे पूरी तरह से खोया हुआ महसूस हो रहा था। मुक्ति वहां से आई जहां मुझे सबसे कम उम्मीद थी, उस व्यक्ति से जिसे मैं हर दिन देखता था लेकिन कभी सचमुच नहीं देखा। सभागार में जिज्ञासु फुसफुसाहट फैल गई। मैं एक कहानी बताना चाहता हूं जो हमेशा के लिए बदल देगी कि आप लोगों के मूल्य को कैसे देखते हैं। यह सुनैना की कहानी है। अर्जुन ने सब कुछ बताया। वह सही कर्मचारी जो जर्मन समझती थी, भेस में कार्यकारी, वह मां जिसने अपनी बेटी की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया, वह महिला जिसने एक ढहती हुई कंपनी को बचाया। दर्शक पूरी खामोशी में थे, असाधारण कथा के हर विवरण को आत्मसात कर रहे थे। आज अर्जुन ने जारी रखा, सुनैना सिर्फ मेरी साझेदार नहीं है, वह 4000 करोड़ रुपए के एक संघ की परिचालन निदेशक है। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस बात का जीता जागता सबूत है कि हमें कभी किसी व्यक्ति के मूल्य को उसके पेशे से नहीं आंकना चाहिए। तालियां कान फा देने वाली थीं। अर्जुन ने सुनैना को मंच पर बुलाया। जब वह ऊपर आई तो उसे लगभग 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां मिली। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे क्योंकि वह सैकड़ों लोगों को अपनी यात्रा के लिए तालियां बजाते हुए देख रही थी। धन्यवाद, सुनैना ने आंसू भरी आवाज में कहा। 5 सालों तक मैं छिपी रही, डर में जी रही थी। जिससे प्यार करती हूं, उसकी रक्षा के लिए अपनी क्षमता को सीमित कर रही थी। आज मैं कह सकती हूं कि आज़ादी का कोई मोल नहीं है। उसने पहली पंक्ति में ईशानी की तरफ देखा। मेरी बेटी ने मुझे घरों की साई करते हुए देखा, जब पहले वह मुझे कार्यकारी बैठकें करते हुए देखती थी। उसने कभी शिकायत नहीं की, कभी मुझे नीचा महसूस नहीं कराया। आज वह अपनी मां को वहां देख सकती है जहां उसे हमेशा से पता था कि मैं संबंधित हूं। क्लाउस वेबर एक मुहरबंद लिहा लिए मंच पर चा। अब मेरा सरप्राइज, उसने घोषणा की। सुनैना, तुम्हें यकीन था कि हरमन रिक्टर ने जर्मनी में तुम्हारे करियर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया? सुनैना भ्रमित महसूस हुई। ठीक है, तुम लत थी। जांचों से पता चला है कि हरमन ने तुम्हारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए दस्तावेजों में हेरफेर किया था। सभी जर्मन कंपनियों को जिन्होंने तुमसे दूरी बनाई थी, सच्चाई के बारे में सूचित किया गया है। क्लाउस ने लिखा खोला। मुझे आज सुबह जर्मन व्यावसायिक परिषद से एक आधिकारिक संचार मिला है। सुनैना शर्मा, तुम्हें सभी जर्मन पेशेवर रिकॉर्ड में औपचारिक रूप से बहाल कर दिया गया है। तुम्हारी सभी साख पूरी तरह से बहाल कर दी गई है। सुनैना ने अपने हाथों से अपना चेहरा ढोंक लिया और सिसकने लगी। लेकिन यह सब नहीं है, क्लाउस ने जारी रखा। जर्मन संघ ने सर्वसम्मति से फैसला किया है। तुम्हें भारत जर्मन व्यावसायिक उत्कृष्टता पुरस्कार मिलेगा, जो हमारे देशों के बीच व्यावसायिक संबंधों को बढ़ावा देने वाले पेशेवरों को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। दर्शक फिर से तालियों से गूंज उठे। क्लाउस एक आधिकारिक पदक के साथ सुनैना के पास आया। यह सम्मान किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जिसने न सिर्फ असाधारण पेशेवर क्षमता दिखाई है, बल्कि अखंडता, साहस और अटूट समर्पण भी दिखाया है। जैसे ही क्लाउस ने सुनैना के गले में पदक डाला, उसने दर्शकों की तरफ देखा, अपने कर्मचारियों को वास्तविक गर्व के साथ तालियां बजाते हुए देखा, अर्जुन को आंसुओं से भरी आंखों के साथ देखा और पहली पंक्ति में ईशानी को ऊशी से चमकते हुए देखा। एक आखिरी सरप्राइज है, क्लाउस ने एक और लिहाजा उठाते हुए कहा। क्लाउस, इसकी जरूरत नहीं है। इस लिहाजे में जर्मन सरकार का एक औपचारिक प्रस्ताव है। वे चाहते हैं कि तुम जर्मनी में पहली भारतीय व्यावसायिक राजदूत बनो। यह पद विशेष रूप से हमारे देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। सुनैना पूरी तरह से सदमे में थी। इसका मतलब जर्मनी की लगातार यात्रा करना, व्यावसायिक मिशनों का समन्वय करना, अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में आधिकारिक भारतीय आवाज बनना। और ईशानी? सुनैना का पहला सवाल था। ईशानी को आधिकारिक तौर पर एक उत्कृष्ट द्विभाषी शिक्षा कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा, भारत और जर्मनी दोनों में। वह एक सच्ची वैश्विक नागरिक के रूप में बड़ी होगी। सुनैना ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जिसने उत्साह से सिर हिलाया। मैं स्वीकार करती हूं, उसने दृढ़ और भावुक आवाज में कहा। जो तालियां बजीं, वह रात की सबसे तीव्र थीं। अर्जुन अंतिम शब्दों के लिए माइक्रोफोन के पास आया। 8 महीने पहले मेरे पास एक सहायक कर्मचारी थी। आज मेरे पास एक साझेदार है, एक दोस्त। और इस बात का जीता जागता सबूत है
कि हर व्यक्ति अपने अंदर एक अनदेखी क्षमता रखता है। सुनैना की कहानी हमें सिखाती है कि गरिमा उस पद से नहीं आती है जिसे हम धारण करते हैं, बल्कि उस चरित्र से आती है जिसे हम प्रदर्शित करते हैं। उसने एक पल रुके, पूरी भीड़ को देखते हुए। हमारे आसपास हर दिन कितनी सुनैनाएं हैं, सिर्फ अपनी वास्तविक पहचान दिखाने के अवसर का इंतजार कर रही हैं। कितने असाधारण प्रतिभाएं साधारण व्यवसायों में भेस में हैं। अर्जुन सुनैना की तरमुहा, मुझे दिखावे से परे देखना सिखाने के लिए धन्यवाद। मुझे यह दिखाने के लिए धन्यवाद कि सच्ची सफलता सिर्फ पैसे में नहीं, बल्कि बदले हुए जीवन और बहाल गरिमा में मापी जाती है। समारोह तालियों के साथ समाप्त हुआ, न सिर्फ व्यावसायिक सफलता के लिए, बल्कि उस असाधारण मानवीय परिवर्तन के लिए भी जिसे उन्होंने देखा था। बाद में स्वागत समारोह में सुनैना राजनयिकों से बात कर रही थी जब ईशानी पास आई। मम्मी, मुझे आप पर गर्व है। सुनैना अपनी बेटी की ऊंचाई पर आने के लिए घुटनों पर बैठ गई। और मुझे तुम पर गर्व है मेरी प्यारी। धैर्यवान होने के लिए, जब हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ी, मुझ पर कभी संदेह न करने के लिए। मम्मी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? बेशक। क्या आपको घर सा करने की याद आती है? सुनैना आंसुओं के बीच हंसी। नहीं प्यारी, लेकिन मैं उन महीनों में जो सीखा उसे कभी नहीं भूलूंगी। मैंने सीखा कि ईमानदार काम में हमेशा गरिमा होती है, चाहे वह कोई भी हो। अर्जुन दोनों के पास आया। सुनैना, क्या मैं ईशानी को 1 मिनट के लिए चुरा सकता हूँ? क्लाउस उसे जर्मनी से लाया हुआ उपहार दिखाना चाहता है। जब वे अकेले रह गए तो सुनैना और अर्जुन ने ईशानी को क्लाउस की तरफ उशी से दौड़ते हुए देखा। अर्जुन, क्या मैं आपको कुछ बता सकती हूँ? बेशक। उन सभी महीनों में आपके घर की साई करते हुए ऐसे क्षण आए जब मैंने हार मानने के बारे में सोचा या प्रकट करने के बारे में सोचा कि मैं कौन थी, लेकिन मैंने हमेशा ईशानी की सुरक्षा को जोखिम में डालने के डर से खुद को रोक लिया। और अब मैं समझती हूं कि कभी कभी हमें अपनी सच्ची क्षमता तक पहुंचने के लिए जोखिम उठाने पड़ते हैं, और सबसे बासाहस कभी डरना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद कार्य करना है। अर्जुन मुस्कुराया। सुनैना, आपने सिर्फ अपना जीवन ही नहीं बदला, आपने मेरा, कंपनी का और सैकड़ों लोगों को प्रेरित किया है। आज यह कहानी अनुबंधों और पैसे से कहीं ज्यादा है। यह इससे भी ज्यादा है। हाँ, यह दूसरे अवसरों के बारे में है, कभी किसी को कम नहीं आंकने के बारे में है, सबसे कठिन परिस्थितियों में भी गरिमा बनाए रखने के बारे में है। उन्होंने ईशानी को क्लाउस के साथ जर्मन में उत्साह से बात करते हुए देखा। क्लाउस वेबर बच्ची की कहानियों पर हंस रहा था और जान गए कि वे एक नए युग की शुरुआत देख रहे थे। अर्जुन, सुनैना ने कहा, मुझे वह बनने का मौका देने के लिए धन्यवाद जो मैं हमेशा से थी। मुझे यह सिखाने के लिए धन्यवाद कि किसी व्यक्ति के मूल्य को कभी उसकी वर्तमान पेशे से नहीं, बल्कि उसके अंदर निहित क्षमता से मापा जाना चाहिए। जैसे ही पार्टी उनके चारों ओर जारी रही, सुनैना ने इमारत की खिड़की से मुंबई शहर को देखा जो रोशनी से जगमगा रहा था। कहीं बाहर अन्य लोग छिपी हुई प्रतिभाओं के साथ मौजूद थे, बस चमकने के अवसर का इंतजार कर रहे थे। वह इस बात का जीता जागता सबूत बन गई थी कि हर व्यक्ति को यह दिखाने का दूसरा मौका मिलना चाहिए कि वह वास्तव में कौन है।